जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे मैथ में सीमाएं। वी विल स्टडी अबाउट लिमिटेशन। ओके, लिमिट्स। तो ये क्लास 11th और 10th, क्लास 11th और 12th का टॉपिक है जो कैलकुलस का पार्ट है। ठीक है, कैलकुलस का सबसे पहला पार्ट स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है किससे? वो स्टार्ट होता है हमारा कैलकुलस से। तो कैलकुलस मैंने बताया था आपको, अगर आपको कैलकुलस के बारे में नहीं पता तो आप कैलकुलस की वीडियो जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कैलकुलस क्या है और कैलकुलस की क्या कंडीशन है, क्या क्या मतलब क्यों क्यों इतना यूजफुल बना दिया उसे फिजिक्स में भी और मैथ में भी। ये मैथ्स के लिए भी है, मैथ्स और फिजिक्स दोनों के लिए है, ध्यान रखना इस बात का, मैथ्स के लिए और फिजिक्स के लिए। क्योंकि क्योंकि हमें लिमिटेशन लगानी पड़ जाती है फिजिक्स में भी और किसमें, मैथ में भी। ध्यान रखना इस बात का। तो क्लास 11th और 12th इसमें हमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें लिमिट समझनी पड़ती है। अगर लिमिट नहीं आएंगे हमसे तो हम सवाल नहीं कर पाएंगे, हम डिफरेंशिएशन के सवाल नहीं कर पाएंगे अपकलन के, और अपकलन नहीं आएगा तो फिर हमसे समकलन भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, और जो कि जिसका वेटेज क्लास 11th में और 12th में बहुत ज़्यादा है और 12th में तो बहुत ज़्यादा है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि लिमिट क्या है। ये कुछ फॉर्म होती है जो हम बचपन से पढ़ के आए हैं। आपने एक परिमेय संख्या पढ़ी होगी, परिमेय रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में क्या होता है, पी अपॉन क्यू, लेकिन क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, पी अपॉन क्यू, बट क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी हमेशा क्यू नीचे, कभी भी नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, कभी भी जीरो नीचे नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आ जाता है तो समझ लो वहां पे कंडीशन बेकार हो गई। ठीक है, वहां पे इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या आ जाएगा, किसी के पूर्ण में अगर क्या, किसी के पूर्ण में अगर जीरो है तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, अपरिभाषित, अनंत। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। इसे बोलते हैं हम लोग अपरिभाषित। तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो हमें नीचे 0.0 नहीं, मतलब जीरो नहीं लाना चाहिए, और ना ही जीरो तो नीचे आने नहीं चाहिए किसी भी केस में, क्योंकि वो कंडीशन क्या होती है, अनडिफाइन होती है। और जहां पे क्या आ गया, इन्फिनिटिव आ गया। ठीक है, इन्फिनिटिव आ गया तो वो भी केस नहीं चाहिए। तो ये कौन सी फॉर्म चाहिए, ये कौन सी फॉर्म हमारी, मतलब कि है निर्धार्य, जिसको निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ये फॉर्म कैसी हमारी, अनिर्धार्य है। और इसे बोलते हैं इनडिटरमाइनेट। डिटरमाइनेट मतलब जिसे डिटरमाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, बट इन लगा दे मतलब उल्टा हो गया, इनडिटरमाइनेट मतलब अब इसे फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ केस है, इनसे बचना होता है हमें इनसे बचना होता है, हम इनसे क्या होंगे, हम इन्हें स्किप करेंगे। स्किप का मतलब है कि हम इनसे बचेंगे, और जैसे ही बचेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चन मैंने, अगर मान लो ये केस नहीं बनना तो आप लिमिट डायरेक्ट रख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, लिमिट पूरा लिख करके लिमिट हमने ये लिख दिया इतना बस, LIM लिमिट। तो इसका मतलब x टेंड्स टू, ये जो तीर का निशान है इसे बोलते हैं टेंड्स टू, TENDS, टेंड्स टू। तो डी साइलेंट रखते हैं, टेंड्स टू बोलते हैं, टेंड्स टू। ठीक है, तो टेंड्स टू बोलते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2.2। तो जहां भी x की वैल्यू कितनी है, x की लिमिट कितनी है, 2 है, तो जहां भी x है, क्योंकि यहाँ तो जीरो बनने की चांस ही नहीं है, नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, तो नीचे ऑलरेडी 2 है और 2 अकेला भी है, तो कोई दिक्कत नहीं, लिमिट रख दो डायरेक्ट यहाँ पे x की जगह। तो x की जगह रखो 2 प्लस 2, इसकी जगह रख दो 2, और 2 पहले से और 2 नीचे, 2 और 2 कितना हो गया, 4/2, 2 दिन कितना हो गया 4, यानी कि क्या आ गया तुम्हारा आंसर, ये इसका आंसर आ गया 2। अब इसको चेक, इसमें भी ऐसे बन रहा है, तो डायरेक्ट रख दो 4, x की जगह रख दो, फटाफट रख दो। देखो 4 प्लस 8/4, सो यू कैन ऐड देम, 8 4 12/4, 4 3 जा, ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे कितना रख दो आप, यहाँ पे रख दो लिमिट, ये कहाँ रख दो, x की जगह रख दो आप 8 रख दो। तो रखा 8 माइनस कितना 16, और अपॉन 2 गुणा 8 और माइनस 10, और 8 माइनस 16 कितना होता है, माइनस का 8, और अपॉन 2 8 से 16 माइनस 10, ये आ गया 6। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, एक टेबल से काट दो, तो 2 3 6, 2 4 8, तो इसका आंसर आएगा -4/3, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन है, इसमें क्या रख दो आप, x की जगह, देखो सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट वाली वीडियो में तुम्हें बताऊंगा हल्के हल्के, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट वाले, जहां पे जीरो बनेंगे और जीरो से कैसे बचेंगे। तो यहाँ पे रख दो 9 रखो, यहाँ पे 9 रख दिया x की जगह, 9 प्लस 8 ऊपर वाला, और यहाँ पे रख दो 9 प्लस 9, तो ये कितना आएगा 9 8 17, और बटे में कितना 9 और 18, बस ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। यहाँ रख दो, चलो इसमें देखो यहाँ पे पड़ जाएगी प्रॉब्लम, देखो रखो यहाँ पर 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 से 9 जीरो हो जाएगा, और बटे में 3 - 3 जीरो। तो कंडीशन क्या बन गई, 0.0 की बन गई। और जब 0.0 की फॉर्म बन गई तो इससे बचेंगे हम लोग, कैसे बचेंगे, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, इसे 9 को लिख देता हूँ,
3 का स्क्वायर लिख दिया, 3 को लिख सकता हूँ, वो 9 को लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो ये लिमिट अभी मत रखो, x टेंड्स टू 3, इसे एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, आपको पता ही है ना, यू नो वेरी वेल। तो ये कट गया ऐसे, अब जब कट गया नीचे कुछ बचा नहीं तो जीरो भी नहीं बनेगा, तो अब लिमिट 3 रख दो यहाँ पे, तो 3 + 3 बराबर कितना आ गया 6, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, ये तुम्हारा आंसर आ गया। बस क्या करना, यहाँ पे देखो रखो, यहाँ पे जीरो नहीं बनेगा, चाहे तुम रख के देखो, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1 और 1 - 2, cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, कितना आएगा 1 कितना 1 - 2, तो इक्वल टू कितना आएगा -1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ भी रख के देख लो, जीरो रखो, साइन जीरो की वैल्यू 0, साइन जीरो की वैल्यू 0 + 2 बराबर कितना आ गया ये 0, ऊपर 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे इसमें रख के देखो, रखो यहाँ पे साइन 0, जब तुम यहाँ रखोगे x की जगह साइन 0 की वैल्यू 0 प्लस कोस की जगह रखो, cos 0 का मान 1 होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 का स्क्वायर 0 और प्लस कोस स्क्वायर 1, तो कितना आ गया 1/1, और ये कट के भी क्या आ गया 1, तो तुम्हारा आंसर आ गया 1। अब इसे भी चेक करते हैं यहाँ पे, तो रखी मैंने x की जगह 0, यहाँ रख दे 0, यहाँ रख देंगे 2 × 0 + 2 और अपॉन में कितना 0, क्योंकि 0 हो जाएगा, और ये 2 × कितना 0 + 4, तो इक्वल टू कितना आ गया 2/4, और 2 का ना 2, 2 दूनी 4 हो गया, ये आ गया तुम्हारा 1/2 आंसर, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको। तो इसमें केस ये है कि आपका कैलकुलस है, कैलकुलस में आपके पढ़ते हो लिमिट, पढ़ते हो सीमा, एक सीमा होती है फंक्शन की, ठीक है, जहां तक जाएगा, और कुछ फॉर्म होती है अनिर्धारित, जिनको निर्धारित नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, तो वो क्या होती है अनिर्धारित। तो यहाँ पे कुछ फॉर्म होती है 0.0, ये नहीं बनाना होता है, किसी का पोल में 0, ये कुछ भी नंबर हो सकता है, ऊपर 0 नहीं आ सकता, और अनंत बटे अनंत नहीं आ सकता, इन्फिनिटी पोल इन्फिनिटी नहीं आ सकता, अगर आता है तो आप उसे स्किप करोगे, छोड़ोगे, अगर डायरेक्टली लिमिट रख दो तो गलत आंसर आएगा। तो यहाँ पे जितने भी सवाल लिए मैंने, यहाँ पे 0.0 ना तो 0.0 बनना, ना n/0 बनना, ना अनंत बटे अनंत बन गया, लिमिट रख करके देखो, 2 रखा यहाँ पे, 2 रखा और 2 पहले से 2 2 4/2, क्या 0/0 है, क्या अनंत बटे अनंत आया, क्या किसी के 0 है, नहीं आया ना, आंसर आ गया, ऐसे ही रख दे 4। तो जो x की वैल्यू नहीं वो उठा कर रख दी यहाँ पे और आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है, क्लियर है, यहाँ भी क्लियर है ना इससे। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है इसमें, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसको देख लूंगा। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज इट्स वेरी मैंडेटरी, ओके, बिकॉज आई एम डूइंग वेरी हार्ड वर्क, so it should be mandatory for subscribing. Thank you, and liking and share.